हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यतेंद्र सिंह और आज जा रहा हूँ मैं आपको ब्रीफ करने के लिए कि एलएनटी का जो ईसीसी का एलएनटी कंस्ट्रक्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है टू फॉर्म फिलिंग टू योर ज्वाइनिंग, वो क्या होता है और उसके बारे में आज जा रहे हैं हम डिस्कस करने। इसलिए आप अंत तक वीडियो जरूर देखें अगर आप भी कैंपस प्लेसमेंट लेना चाहते हो, चाहे वो डीईटी के लिए हो, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए या तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। तो आज का सेशन मज़ेदार होने वाला है। सबसे पहले जो एलएनटी में सिलेक्शन लेते हैं बच्चे, उनके लिए एक फॉर्म भरा जाता है जो तकरीबन जनवरी या फरवरी के आसपास भरा जाता है। और उसके लिए जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो एक क्राइटेरिया रहता हुआ एलएनटी का, उसके थ्रू जो बच्चे क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं उनको वो असेसमेंट के लिए मेल करते हैं। और जब आपका असेसमेंट हो जाता है तो असेसमेंट के बाद आपको इंटरव्यू का मेल आपके एचआर के द्वारा किया जाता है, जो एचआर आपको अलॉट की जाती है। अब जैसे ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है तो आपका जो इंटरव्यू है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कराया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आपको अपने शेड्यूल के टाइम के अनुसार मीटिंग में जुड़ जाना होता है। और जैसे ही आप मीटिंग में जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू चालू हो जाएगा। बट आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप अपना इंटरव्यू है या तो टेस्ट है, ज़्यादातर ट्राई करिएगा कि आप लैपटॉप पे दें। अगर आप लैपटॉप पे नहीं दे रहे हैं तो आप किसी पीसी पे दें, क्योंकि अगर आप मोबाइल में देंगे तो मोबाइल में उतना अच्छा रहेगा नहीं आपको इंटरव्यू या असेसमेंट देने के लिए। असेसमेंट तो जहाँ तक मुझे पता है कि मोबाइल में खुलता ही नहीं है, लेकिन इंटरव्यू आप टैब वगैरह में दे सकते हैं। बट मेरी अगर सजेशन मानिए, अगर आपके पास अवेलेबल हो, ईजी अवेलेबल हो, तो आप टैब या पीसी में इंटरव्यू दीजिएगा जिसमें कैमरा अच्छा हो, माइक उसकी माइक की क्वालिटी अच्छी हो, वहीं पे आप अपना इंटरव्यू दीजिएगा। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपके जो असेसमेंट होता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आपके डोमेन से पूछा जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन, मैकेनिकल के मैकेनिकल क्वेश्चन, सिविल के हैं सिविल के क्वेश्चन, और आप जिस भी ब्रांच से हैं ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। तीसरा टाइप इंग्लिश का आता है, जैसे इंग्लिश का, एंड मैथ का, रिलेटिव मैथ भी आपसे पूछी जाती है। उसके बाद जब आप पेपर दे चुकते हैं, आपका इंटरव्यू हो जाता है, ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसके बाद आपको मेल आता है कंफर्मेशन का कि आपका जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो चुका है। कभी कभी मेल नहीं भी आता, जैसे ही आपकी आगे वाली प्रोसेस के लिए आप कॉन्ग्रेचुलेसन का मेल आ जाता है, आपको एलओआई भेजा जाता है, लेटर ऑफ इंटेंट। जैसे ही आपको लेटर ऑफ इंटेंट भेजा जाता है, आपको बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन या आपने जो मेडिकल की क्राइटेरिया है उसको पूरा करना है, क्योंकि आपने जो इंटरव्यू है उसको पूरा कर लिया है, आप इंटरव्यू में पास हो चुके हैं और आप सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं। और मैं यही पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो कोई भी इंटरव्यू में फेल कर जाता है, इंटरव्यू पास नहीं कर पाता, उसके पास कोई मेल नहीं जाता है। उसको ना तो फेल का मिल जाता है और पास का तो जाएगा ही नहीं। तो अगर आपके पास मेल नहीं आता है एक लिमिटेड टाइम के बाद, तो आप ये मान लीजिएगा कि आपका शायद नहीं हुआ है। बट अगर आपके दोस्तों का मेल उसी समय पे आ गया हो, अगर किसी का मेल नहीं आया तो इसका मतलब कि प्रोसेस थोड़ी अभी लेट है, प्रोसेस हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बच्चे हायर किए जाते हैं लिंक कंस्ट्रक्शन में, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद अभी हमने देख लिया है इंटरव्यू कैसे होता है, असेसमेंट क्या होता है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्म कब फिल किया जाता है। अभी हमें आगे देखना है कि आफ्टर एलओआई क्या होता है। तो देखिए, आफ्टर एलओआई आपको मेडिकल के लिए कॉल आती है। तो मेडिकल के लिए जब कॉल आती है, या तो इस साल तो लिंक आई थी, हमें लिंक में अभी फिल कर दिया जाता है कि हमें कौन सी जगह पे, किस लोकेशन पे, किस डेट को मेडिकल कराना है। आपको 7 दिन के अंदर मेडिकल कराना रहता है, तो आप 7 दिन के अंदर मेडिकल कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप मेडिकल कंप्लीट करते हैं, अभी एक ही चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा कि मेडिकल में आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज हॉस्पिटल को या क्लिनिक को नहीं देना रहता, वो एलएनटी पे करती है अपनी तरफ से। मेडिकल के बाद आपको लेटर ऑफ ऑफर लेटर आता है। अब अगली चीज़ आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने नंबर पे हम पेपर पास कर सकते हैं, कितने अच्छा अगर हमारा इंटरव्यू बना या कितना ख़राब इंटरव्यू बना तो हमें जो सिलेक्शन है वो मिल जाती है। तो देखिए, ना तो असेसमेंट के नंबर का किसी को आइडिया है कि कितने नंबर पे आपको असेसमेंट में ले लिया जाएगा, या कितने नंबर अगर आपके होंगे तो आप असेसमेंट क्लियर कर जाएंगे। ये सिर्फ एलएनटी की टीम को ही पता होता है। और इंटरव्यू में ये नहीं पता होता कि आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू बना है तो
शायद आपको ले ही लिया जाए। हो सकता है आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ हो, बट वैकेंसी उतनी ज़्यादा ना हो आपकी ब्रांच में, तो शायद आपको ना लिया जाए। आपसे भी जो जिन बच्चों का अच्छा बना है उनको लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं होती कि कितने अच्छे इंटरव्यू पे या कितने ज़्यादा नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें उनकी टीम को ही पता होती हैं। अब अगली चीज़ आती है कि जब आपका लेटर ऑफ इंटेंट, ऑफर लेटर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तब आता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज। आपको मेल आता है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एल&टी एडुटेक पोर्टल पर। अब वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। फिर देन आपको आगे का प्रोसीजर आता है, जैसे किसी आईसी में आता है आप ट्रेन इन्फॉर्मेशन दीजिए, किसी आईसी में आता है आपको ट्रेन इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, और आपको टी शर्ट वगैरह साइज़ के लिए आपको कॉल आता है, और आज आप लोग तकरीबन 99.999% आप सिलेक्ट हो जाते हैं एल&टी के लिए। आगे की प्रोसेस हम जानेंगे किसी दूसरे वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक एडवाइस देना चाहूँगा कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, उस दिन आपको पूरे दिन तैयार रहना है। आपको ये नहीं सोचना मेरा 11 बजे से इंटरव्यू है तो आप 9 बजे तक सोते रहें, नहीं। आपका इंटरव्यू पहले भी शेड्यूल किया जा सकता है और आपका इंटरव्यू थोड़ा बाद में भी किया जा सकता है। तो आपको उस दिन पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है, पूरी तरह से तैयार रहना है, और बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं दिखानी है। थैंक यू।